भाषा है तो शादी भाषा नहीं ना। जो पक्ष के हैं तो पॉजिटिव बातें करेंगे और जो विपक्ष के हैं वो नेगेटिव बातें करेंगे। योगी जी बेस्ट सीएम यूपी और इंडिया। योगी जी ने जो करके दिखाया है मुझे अविश्वसनीय है। हजारों प्रकार के संतों के दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है। नंबर योगी जी का तो कहना ही क्या, जैसा देखा था उससे ज्यादा अच्छा मिला। योगी है तो मुमकिन है। योगी है तो मुमकिन है, क्या बात है। उनको सऊदी का वीजा क्यों नहीं मिलता हज करने जाने में? क्योंकि हिंदू बहन है वहाँ पे। बैन है तो यहाँ भी मुस्लिम बैन होना चाहिए। सनातन का पर्व है, आने वाला भी सनातन का युग है। यहाँ सनातन आएगा, हिंदुस्तान में सनातन का राज होगा। तो अभी हम लोग प्रयागराज में खड़े, पहले सुन लो क्या हो रहा है। भाषा है तो शादी भाषा नहीं ना जो हम बोल रहे हैं। एक सेकंड, अब रुको, मैं बात कर ले। दरअसल हुआ क्या, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं कि हियाम खड़े रहा हन, कुछ बातचीत होत रही, लेकिन जो भाषा में बोली थी तो इन लोगन का लाग कि हमरे प्रयागराज की भाषा है, तो पीछे वाले बोले कि हमें चित्रकूट की भाषा है, और यही वाले भाषा में हो गई लड़ाई। तो चलो इन लोगों से बात करी थी, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप लोग की भाषा में बात करते हैं। भाई साहब तो लगे चले गए जो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन इनसे बात कर लेते। क्या नाम है सुबह आपका? मेरा नाम राज है। राज कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के रहने वाला हूँ। जो मैं बोल रहा था और उसी भाषा पे आपने संवाद कर ली उस शख्स से। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके क्या विचार है, कौन सी भाषा थी और कहाँ की थी? ये अवधी भाषा मानी जाती है हमारी प्रयागराज की। हमारी प्रयागराज की ये भाषा है, ये फेमस भाषा है। इसी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। तो ये फेमस भाषा है एक्चुअली। ये हमारी प्रयागराज में, ये पूरे पूर्वांचल में बोली जाती है ये भाषा। हाँ। कहते हैं प्रयागराज वाले जब बातचीत शुरू करते हैं ना तो सवाल खत्म होता ना जवाब खत्म होता है। सही बात है क्या? जहाँ कहीं ना कहीं सत्य है। बकैती भी खूब होती है। हाँ जी, ऐसा तो होता है। लेकिन अगर बकैती की जाए, यहाँ पे जो इस बार कार्य हुआ है योगी जी के द्वारा, उसकी चर्चाएं होती है कि नहीं? पक्ष में होती है, विपक्ष में होती है? अगर कुछ बताएं। पक्ष में भी होती है, विपक्ष में भी होती है। विपक्ष तो देखो, जो पक्ष के हैं तो पॉजिटिव बातें करेंगे और जो विपक्ष के हैं वो नेगेटिव बातें करेंगे। ये तो है ही है। तो आप कौन से पक्ष वाले हैं? अरे हम ये चीज तो हम ओपन नहीं कर सकते आपको, लेकिन देखो अब जो है पक्ष में हम उसी से संबंधित हैं। लेकिन जहाँ बसो वह उत्तम देश, जो प्रतिपालक वही नरेशा। अब जो पक्ष में है तो हम उसी के नीचे हैं। जो हमारा प्रतिपालक कर रहा है, जो हमारा राजा है, हम उसी के अंडर में है। अब अगर विपक्ष वाला होगा तो उसमें रहेंगे। ये कुछ ऐसा बोल दिया जिसका खाएंगे उसी का बजाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी कहने का मतलब आप समझे नहीं है। अब जो पक्ष, देखो पक्ष विपक्ष के मतलब ये राजनीति संबंधित आ गया, तो इस चीज से हम हटके हैं भाई। जो अब इस तौर पे जो हैं योगी जी हैं, इन्होंने प्रयागराज में मतलब काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्थाएं अच्छी है और कहीं न कहीं मैं ये मानूंगा कि योगी जी बेस्ट सीएम यूपी और इंडिया, ये ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी। तो क्या पीएम के पद पे भी देखते हैं क्या उन्हें? अवश्य चाहेंगे भाई, अगर कार्य अच्छा है। योगी आएंगे, अच्छा है मोदी के बाद योगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट धाम से है। चित्रकूट धाम से? जी हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम शेखर गच्चा है। और मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी और अपने आदित्य योगी जी को कि हमारे जो ये महाकुंभ का आपने हमारे लिए इतना किया है और इतना अच्छी व्यवस्था की है, तो हम तो यही कहते हैं दिल से कि जय श्री राम। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक नामदेव है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है। हमको ऐसी कल्पना नहीं थी। योगी जी ने जो करके दिखाया है मुझे अविश्वसनीय है। इसलिए यूपी की जनता पुनः दोहराएगी, हर हर मोदी, हर हर योगी, जय जय श्री राम। क्या उम्र क्या होगी आपकी दोस्त? मेरी 20 साल उम्र है। 20 साल उम्र। हाँ। अगर आप यहाँ कहीं ना कहीं शाही स्नान करने आए प्रयागराज कुंभ में, और आपने बोला कहीं ना कहीं 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग भी बन रहा है, अगर हमारे दर्शकों को आप इस महाकुंभ का महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें कर रहे थे तो उस हिसाब से मुझे लग रहा समझा सकते हैं लोगों को। ये महाकुंभ होता है, ये एक अमृत स्नान के तौर पे होता है। कई देवी देवताओं के आशीर्वाद होते हैं, कई संतों का आशीर्वाद मिलता है इसमें। हमको हजारों प्रकार के संतों के दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं जो हमको सुबह
शाही स्नान शाही सवारी होगी, उसमें संतों के दर्शन होंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं संतों के और देवी देवताओं के दर्शन होंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश लोधी है, मैं प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले? सीहोर MP से। मध्य प्रदेश जी। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको नजारे दिख रहे हैं जी। तो मध्य प्रदेश से आए, कैसी व्यवस्थाएं सही लग रही है? व्यवस्था एक नंबर, योगी जी का तो कहना ही क्या, जैसा देखा था उससे ज्यादा अच्छा मिला। योगी जी के लिए तो हम क्या बताएं, योगी है तो ये आप देख ही पा रहे हैं। योगी है तो मुमकिन है। योगी है तो मुमकिन है, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए जी, कुछ लोग शाही स्नान कह रहे हैं जी, कुछ लोग अमृत स्नान कह रहे हैं जी। तो क्या कहना सही रहेगा? अमृत स्नान कहना सही रहेगा। अब योगी जी ने उर्दू बाजार का हिंदी बाजार कर दिया। अब ये आप देखिए ना, नाम बदल दिया, इसलिए ये भी सही है शाही ये स्नान का। अच्छी बात है कि एक किसी एक धर्म को ठेस पहुंचे, धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। अरे उनको कहाँ ठेस पहुंच रही, ठेस तो अपन को ही पहुंच रही। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे हाँ। कि ये तो हिंदुओं के लिए हो रहा, मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये सही बात है ना, जब हम उनके उसमें नहीं जाते, सऊदी अरब में जाते हैं क्या अपन, हज करने हज करने जाते हैं क्या, वो वहाँ बैन है हिंदुओं के लिए, तो अपने लिए भी सही है ना। वो फूल बीज पर तो बेचने जाते हैं क्या सऊदी अरब में अपन, वो यहाँ पर आए। अमीर लोग तो एकता में अनेकता में एकता की बात करते हैं, सर्वधर्म समूह की बात भाई करते हैं। साहब, ये अपने लिए ही है, हिंदुओं के लिए केवल, मुस्लिमों के लिए भी तो बोलना चाहिए ये एकता। उनको भी दिखाना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, हिंदुओं को। क्या बोल रहे थे आप? ये कह रहा था हमको सऊदी का वीजा क्यों नहीं मिलता हज करने जाने में, क्योंकि हिंदू बहन है वहाँ पे। बैन है तो यहाँ भी मुस्लिम बैन होना चाहिए। सनातन का पर्व है, ये सनातन धर्म का महाकुंभ है ना। हाँ। आज दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जन सैलाब, ये सनातन जाग रहा है। जो बीत गया वो बीत गया, वो कल था। आने वाला भी सनातन का युग है, यहाँ सनातन आएगा, हिंदुस्तान में सनातन का राज्य होगा और योगी और मोदी जैसे लोग ही यहाँ सेवा करेंगे समाज की। आज आपने कहा कि मुस्लिम लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने मध्य प्रदेश में भोपाल के बारे में सुना होगा, जो इज्तिमा लगता है, जो लोग उसमें जाते हैं नमाज पढ़ने, उसमें कोई हिंदू को एंट्री मिलती है क्या? नहीं मिलती। इसलिए हमारे महाकुंभ में भी कोई एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये हम योगी जी से और हमारी केंद्रीय सरकार से ये निवेदन करते हैं बस। तो मोदी जी से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जयकारों की आवाज आ रही है, इससे पता चल रहा है कि लोगों के अंदर कितना जोश है, कितना ये तस्वीरें आपको प्रयागराज तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। खबर के साथ धन्यवाद।